बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि आज बानी पीटीआई के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने आइस के नशे की स्मगलिंग में मुलव्वस मुलज़म को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और इस केस की समाअत के दौरान जो वकील हैं, उनकी तरफ से जो मुलज़म की ज़मानत के लिए दलाइल दिए गए और दलाइल में जो इमरान ख़ान का नाम लिया गया, इमरान ख़ान का हवाला दिया गया, उन दलाइल पर जो बेंच के सरबराह हैं, उन्हें लाजवाब कर दिया वकील ने। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल थे, वकील के दलाइल के बाद अदालत ने फिर मुलज़म को, जो कि आइस के नशे की स्मगलिंग में कारोबार में मुलव्वस था, उसको ज़मानत दे दी। लेकिन इमरान ख़ान के नाम पे ज़मानत दिए जाने का क्या मामला है, इमरान ख़ान का ज़िक्र इस केस में कैसे आया है, इसकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उस फैसले पर जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है, उस कंडक्ट पर भी बात करेंगे। कुछ सवालात हैं जो आप देखने वालों के सामने रखेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान ख़ान के नाम पर आइस के नशे की स्मगलिंग में मुलव्वस मुलज़म की ज़मानत को एक्सेप्ट किया है। ये मुलज़म है नाज़रीन, इनका नाम है उबैदुल्ला और इन्हें मंशियात के मुकदमे में आइस के कारोबार में स्मगलिंग में मुलव्वस होने पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनकी जानिब से 23 अक्टूबर 2023 को गिरफ़्तार किया गया था। तकरीबन कोई 8-9 माह हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट सिंध ने इस मुलज़म को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था और उसकी वजह ये लिखी कि इस मुलज़म के ख़िलाफ़, उबैदुल्ला के ख़िलाफ़ मंशियात के दीगर 14 मुकदमात भी हैं। ये मज़ीद 14 मुकदमात में मुलव्वस हैं। तो आज नाज़रीन, जब इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया, मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा गया कि हमने रिपोर्ट मंगवाई है इस मुलज़म उबैदुल्ला के ख़िलाफ़ तो 14 मुकदमात हैं और मंशियात के मुकदमात हैं, तो ऐसे मुलज़म को कैसे ज़मानत दे दें। ये तो आइस के नशे के मुकदमात हैं और जो मंशियात हैं वो तो मुआशरे के लिए इंतहाई डेंजरस है, मोहलक है मुआशरे के लिए। स्कूलों में जो बच्चे हैं उनमें आइस का नशा जो है वो फ़रोग़ पा रहा है, बच्चे इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो ऐसा मुलज़म तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सज़ा का हक़दार है, ज़मानत का हक़दार तो नहीं है। अब इस पे नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि वकील को बड़े सख्त रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। ग़ुलाम सज्जाद गोपांग इनका नाम है। तो इनकी तरफ से दलाइल ये दिए गए, अदालत के सवालात का जवाब ये दिया गया कि देखें, आर्टिकल 25 के तहत वकील कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 के तहत इमरान ख़ान और जो मेरा मुलज़म है, जिसकी मैं ज़मानत के लिए इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा हूँ, उबैदुल्ला, ये आर्टिकल 25 के तहत बराबर हैं, बराबर के शहरी हैं। अदालत ने इन दोनों मुलज़मान को एक निगाह से देखना है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इमरान ख़ान का इस केस से क्या वास्ता है, क्या लेना देना है इस केस से कि आप इमरान ख़ान का हवाला दे रहे हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कहा गया। वकील ने कहा कि देखें, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 200 मुकदमात हैं, 200 मुकदमात से भी ज़ायद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं। साइफ़र केस में इस अदालत ने इमरान ख़ान की ज़मानत को एक्सेप्ट किया और उसमें ये नहीं देखा गया कि उनके ख़िलाफ़ 200 मुकदमात हैं। लेकिन वकील ने कहा कि जब इमरान ख़ान को साइफ़र केस में ज़मानत दी, मंसूर अली शाह साहब उस बेंच के रुकन थे, तो उस वक्त इमरान ख़ान 4 केसेस में सज़ा याफ्ता भी थे, कन्विक्टेड थे। तो उसको
200 केसेस के बावजूद और 4 केसेस में कन्विक्शन के बावजूद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, तो मेरे मुल्ज़म के ख़िलाफ़ तो महज 14 मुकदमात हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उस केस की नेचर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उनकी नेचर मुख्तलिफ है और इमरान खान का और इन साहब के मुल्ज़मान का मवाजना नहीं। तो वकील ने यह जवाब दिया कि अगर इमरान खान का ज़मानत का हक़ है तो मेरा क्लाइंट उबैदुल्ला भी ज़मानत का हक़दार है। मेरे मुल्ज़म के ख़िलाफ़ 14 केसेस हैं, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो आप कह रहे हैं कि केसेस की नेचर मुख्तलिफ है, उनके ख़िलाफ़ भी साइपर का केस जिसमें सज़ाए मौत है, उनके ख़िलाफ़ ATC के मुकदमात, वो भी मोहलक जुर्म है, मतलब बड़ा ख़तरनाक जुर्म है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ATC के मुकदमात हैं। और फिर वकील ने कहा कि इमरान खान ने ख़ुद भी एतराफ़ किया जो 9 मई के केसेस हैं कि मैंने कॉल दी थी GHQ के सामने और मिलिट्री इमलाक के सामने कैंटोनमेंट में जाके एहतजाज करने की। इमरान खान साहब एतराफ़ भी कर चुके हैं। और फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो मवाज़ने की बात की गई, वकील ने कहा कि वाकई मवाजना नहीं बनता है। इमरान खान को तो जेल में देसी मुर्गे, देसी मटन, इस तरह के खाने दस्तयाब हैं, लेकिन मेरे मुल्ज़म को तो जेल में इस तरह के खाने दस्तयाब नहीं हैं कि देसी मुर्गा उसको पका के पेश किया जाए, देसी मटन पका के पेश किया जाए। ये मेरे क्लाइंट उबैदुल्ला के साथ तो ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हो रही। तो मेरा क्लाइंट, मेरा मौक्कल तो ज़मानत का ज़्यादा हक़दार है। तो जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुस्कुराए और वकील से कहा कि चलें आपके केस को देख लेते हैं, आप ऐसा करें कि अदालती नज़ाइर पेश कर दें। तो मुल्ज़म ने ज़मानत के लिए, अपने मौक्कल की ज़मानत के लिए अदालती फ़ैसलों का हवाला पेश किया। और फिर ग़ुलाम सजाद गोपांग साहब बताते हैं कि इसके बाद इमरान खान साहब के केसेस का हवाला देने पे, दीगर अदालती नज़ाइर पेश करने पे जो उनके क्लाइंट हैं उबैदुल्ला, उनकी अदालत ने ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो ये नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत हुई जिसमें जो है वो अदालत ने मुल्ज़म की ज़मानत को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरी जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं एक और चीज़ जो करना चाहूँगा, जो मैं मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ पे देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में ये करार दिया, और काजी फ़ाइसा ने भी, जमाल मंदोखेल साहब ने भी अपने नोट में ये करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला था, उस फ़ैसले की गलत इंटरप्रटेशन की है। अब इस मौजू पे नाज़रीन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि ये गलत इंटरप्रटेशन है। इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग नहीं था, रिकॉर्ड पे नहीं था मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करती या ये ऑब्ज़र्वेशन देती कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रटेशन की है। क्योंकि जो उम्मीदवारान थे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, बल्कि उन उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर किया रिटर्निंग ऑफिसर ने। आइन और कानून ये कहता है कि जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तो आप अगर किसी पार्टी से वाबस्ता हैं, आप लिखेंगे अपने नॉमिनेशन पेपर में, लेकिन लिखना नाकाफ़ी होगा, लिखना काफ़ी नहीं होगा। आपको एक कट ऑफ डेट पे जिस पार्टी से आपने अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है उसका पार्टी का टिकट, पार्टी का सर्टिफिकेट, और साथ में आप ऑन ओथ एक डिक्लेरेशन देंगे कि आपका ताल्लुक़ इस सियासी जमात से है। तो PTI के जो उम्मीदवार थे जो कि आज़ाद थे, इसलिए आज़ाद थे कि उन्होंने ये तमाम जो कानूनी तकाज़े थे, पार्टी का टिकट, डिक्लेरेशन, पार्टी सर्टिफिकेट, वो उनकी तरफ से रिटर्निंग अफसरान को जमा नहीं करवाया गया था। 2 से 3 लोगों की तरफ से डिक्लेरेशन जमा करवाया गया था, जिसकी वजह से रिटर्निंग अफसर ने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन का PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करने का कोई फ़ैसला ऑन रिकॉर्ड पे नहीं है। महज सलमान अकरम राजा को, सिर्फ सलमान अकरम राजा को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उसके बाद PTI के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे वो आज़ाद डिक्लेयर नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के बैठ के इस तरह के तबसरे होते हैं जिसका न सर होता है न पैर होता है, बेसरोबा तबसरे और तज़िये होते हैं, हकीकत ये है। लेकिन अगर PTI को एतराज़ था तो PTI को इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान के इन फैसलों के ख़िलाफ़ एपलेट फोरम पे आना चाहिए था। कोई नहीं गया, महज सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ इंडिविजुअल एक केस है। दूसरा नाज़रीन, मेरी इलेक्शन कमीशन से भी एक
रिक्वेस्ट कह लें, मेरा सवाल है जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बता रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो ऐसा फ़ैसला नहीं है जिस पर अमल दरामद किया जाए, जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी इलेक्शन कमीशन समझ रहा है और वजाहत के लिए दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, तो क्या वजह है, क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन पे क्या दबाव है कि जब वो इस फैसले के हवाले से इबहाम का शिकार है कि इस फैसले पर अमल दरामद करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी, तो इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ वजाहत की एप्लीकेशन जो दायर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, पीटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो 41 जो आज़ाद अरकान हैं उन्हें कैसे उनकी कंफर्मेशन पार्टी का कोई मजाज ऑफिसर करेगा, मजाज जो है वो अथॉरिटी करेगी, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ना सदर है, ना सेक्रेटरी जनरल है, ना दीगर अहदेदारान इलेक्शन कमीशन में, तो हम क्या करें? इस पे हमें वजाहत कर दें, इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें। लेकिन आज एक और चीज़ भी है, एक और तबसरा भी मैंने टीवी के ऊपर सुना है जिसमें लोग ये कहते हैं, हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जब 39 अरकान को पीटीआई का इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया तो इलेक्शन कमीशन बाकी जो 41 अरकान हैं उन्हें क्यों नहीं पीटीआई का डिक्लेयर कर रहा, उनके एफिडेविट को, उनकी पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? तो इसलिए तो नाज़रीन मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सवालात उठ रहे हैं, या तो इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे इम्प्लीमेंट कर दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इंटरनल बावसूख ज़राए बताते हैं कि इस पे नज़रसानी की दरख्वास्त हमने तैयार कर ली है, तो ये फ़ैसला कदम कदम पे गैर कानूनी है, गैर आइनी है, तो फिर आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? फ़ैसला तफसीली लिखा जाएगा, तफसीली फ़ैसला आ जाएगा। मसलन जस्टिस मंसूर शाह साहब के साथ हमारी बात हुई थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि फ़ैसला तहरीर किया जा रहा है, मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फ़ैसला है वो तहरीर किया जा रहा है और जल्द आ भी सकता है। लेकिन उनकी तरफ से जो एक रुकावट बताई गई वो ये थी कि जजेस जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देने वाले हैं, अक्सरियती जो जजेस हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो छुट्टियों पे हैं, लेकिन फ़ैसला लिखना शुरू कर दिया गया है, तो फ़ैसला ज़ाहिर सी बातें आ जाएगा। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन उस फैसले का इंतज़ार करेगा? 12 जुलाई का फ़ैसला है, 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी है। जब इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी, गैर आइनी है, इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा कैसे गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसले को जो है वो उस पर अमल दरामद कर सकता है, तो फिर आप नज़रसानी दायर करें। किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का आपको इंतज़ार है? आप फौरी तौर पे बजाय इसके कि आप वजाहत की एप्लीकेशनें दायर करें, आप एक्सप्लेनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करें, आपको नज़रसानी में आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इंतज़ार करना, या तो इलेक्शन कमीशन इंतज़ार ना करे, नज़रसानी जैसे ज़राए बताते हैं कि तैयार कर ली है, तो आप फौरी नज़रसानी में आ जाएँ, जैसे नून लीग आई है, जैसे पीपल्स पार्टी आई है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर फ्रीकैन की नज़रसानी की दरख्वास्त में उनको नोटिस होगा तो जाकर रिस्पांस दे देंगे, अपना बता देंगे कि फ़ैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ये, अगर ये मौक़िफ़ है, ये हिकमत अमली है, तो ये कारगर साबित नहीं होगी, ये मुफीद साबित नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन अगर फ़ैसले पे एतराज़ उठा रहा है, फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से आइनी और कानूनी हर्डल्स आ रही हैं, तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को ख़ुद नज़रसानी में आना चाहिए, खुद आना चाहिए, किसी दूसरे की नज़रसानी पे इंसार नहीं करना चाहिए। तो ये भी आप देखते हैं कि ये जो सरप्राइज़ है तहरीक इंसाफ ने तैयार करके रखा है इलेक्शन कमीशन के लिए मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी करने के लिए, अब हम तो सवाल उठा रहे हैं, देखते हैं इलेक्शन कमीशन कब जागता है और ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2-3 मुकदमात की समाअत हुई है जिनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि जो पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अहमद वकास जंजुआ, पीका एक्ट के तहत जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद उन्हें आज अदालत में पेश किया गया है। ड्यूटी जज मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में FIA के प्रोसिक्यूटर आमिर शेख और तफ्तीशी अफसर नजफ़ अदालत के सामने पेश हुए हैं और बताया गया FIA की तरफ से कि अभी तक पेशरफ नहीं हो सकी, मुल्ज़म ने ताउन नहीं किया है, मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड FIA की जानिब से अहमद वकास जंजुआ का मांगा गया है। अहमद वकास जंजुआ की बाजियाबी की दरख्वास्त पर ईमान मज़ारी जो है वो आज अदालत में पेश हुई कि हमने बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। अहमद वकास जंजुआ को 2 दिन तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। FIR में सेक्शन 9, 10 और 11 लगाई गई हैं, मगर वो अहमद वकास पर उसका इतलाक़ नहीं होता है। इस केस में जो
जो मज़ारी साहबा हैं, ज़ैनब मज़ारी साहबा हैं, उनके जो हस्बैंड हैं अली हादी चट्ठा, उनकी तरफ से ये दलाइल दिया गया है कि इस केस में मरकज़ी मुल्ज़म जुडिशल हो चुका है। अहमद वकास का किसी से कोई रब्ता नहीं। CTD के केस में जुडिशल होने के बाद FIA के केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। अभी तक दोनों केसेस में अहमद वकास के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, तो इनकी तरफ से मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की मुखालफत की गई, तो जज साहब ने इन्हें जो है वो जुडिशल कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई है, उससे मुतल्लिक़ भी नाज़रीन आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है। नाज़रीन, एक तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि अज़हर सदीक़ साहब ने इमरान खान साहब के लिए रिलीफ़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, तो आज इमरान खान अपना आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की है और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त पर जो एतराज़ात थे उनको ख़त्म कर दिया गया है और अदालत ने केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। एडवोकेट अज़हर सदीक़ ने कहा कि नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ के 40 दिन कर दिया है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में बदनीयती पर मुकदमात वाले अफसर की सज़ा 5 से घटा के 2 साल कर दी गई है। PTM नैब कवानीन में 3 बार तरमीम कर चुकी है और फिर उनकी तरफ से और भी इस तरह के दलाइल दिए गए, लेकिन अदालत ने बहरहाल इसके ऊपर एतराज़ात ख़त्म करके जो अपने मुतलका फ़रीक़ैन हैं उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अहम मुकदमे की समाअत हुई है और बल्कि वो समाअत जारी है। PTI के तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद में जलसा करने के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन इस केस की समाअत कर रहे हैं और PTI के वकला की जानिब से कहा गया कि 12 जुलाई को दरख्वास्त दी कि 26 जुलाई को एहतजाज करना है। गुल हसन साहब ने पूछा कि किस फैसले की खिलाफ वर्जी या तौहीन की गई है। स्टेट कौंसल ने कहा कि 2 ऑर्डर हमने पास किए थे। स्टेट कौंसल ने कहा कि आपने लिखा था कि 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा जो है एहतजाज कर सकते हैं। अदालत ने PTI के वकील से मुकालमा किया कि तौहीन अदालत तो इसमें नहीं बनती है, जिस पे जज ने कहा, गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जज ने दरख्वास्त आपको भिजवाई थी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भिजवाई थी और फिर अदालत की तरफ से कहा गया कि फैज़ाबाद ब्लॉक हुआ, इसके नुकसानात कौम भुगत रही है। अदालत ने कहा कि D चौक पे तो एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। पिछले फैज़ाबाद धरने से कितने लोग एम्बुलेंस में फौत हो गए थे। और फिर ये भी कहा गया कि हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगे तो आप, अदालत ने कहा कि प्लेट में रख के इजाज़त दे देते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन में हो तो आप उनको जलसे की इजाज़त ना दें। क्या आपने पार्क में एहतजाज करने की इजाज़त दी है? अदालत की तरफ से कहा गया कि पार्क को पार्क ही रखें, रूल्स बनाएं, जगह मुख्तस कर दें, आप कोई कसर नहीं छोड़ते बनाना रिपब्लिक बनाने की। यह अदालत की जानिब से स्टेट कौंसिल को कहा गया। और मज़ीद नाज़रीन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि देखते हैं तो इन्हें अदालत बनती है या नहीं बनती, इस हवाले से मैं ऑर्डर पास करूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया ने स्टेट कौंसिल को अदालत ने यह आगाह किया कि ज़िले इंतज़ामिया ने PTI को 22 अगस्त इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त दे दी है, यानी 22 अगस्त को PTI को जलसे की इजाज़त मिल चुकी है। PTI के वकील ने कहा कि भाई ये दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। और फिर PTI के वकील ने कहा कि जलसे की इजाज़त का केस चीफ जस्टिस की कोर्ट में है, हमारे एहतजाज की दरख्वास्त अलग है, जलसे की दरख्वास्त जो है वो अलग है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इस सूरत हाल की वजह से लोग आपके मुल्क में नहीं आ रहे, आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की। जज साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात होती हैं, इन तफसीलात के तहत एहतजाज में कौमी ख़जाने का नुकसान पहुँचाने वाली जमात के अकाउंट्स अटैच हो सकते हैं। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है या नहीं, इन्हें जेल में डाल दूंगा या छोड़ दूंगा। तौहीन अदालत केस में अदालत ने जलसे की इजाज़त नहीं दी, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़िले इंतज़ामिया PTI को इजाज़त इसलिए नहीं मिलती कि शाबाश मिल जाए, इजाज़त ना देकर ये कहते हैं कि देखा हमने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो इस केस की समाअत भी जारी है। फर्दर इस केस में ऑर्डर क्या होता है तो उसकी जो डिटेल हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।